अच्छा बेटा कौन कल तो खत्म प्रैक्टिस, सॉरी प्रैक्टिस करनी है ना वर्ब एडवांस की, वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस करनी है। बहारो फूल बरसाओ, क्यों बरसाएंगे बहारी फूल? क्योंकि आज बेटा आपको इतना मजा आने वाला है प्रैक्टिस में, तो जो मतलब जब चालू होती है ना तो बस मजा ही आ जाएगा। वर्ब एडवांस, वो डिटेक्टिंग एरर्स। आ जाओ जी बेटा, एक बड़ी सी स्माइल चिपका के दिखा दो। अब आप एकदम ठीक है, आराम से बैठ जाओ, कमर सटा के बेड पे। अब मेरा काम है बस आपको प्रैक्टिस कराने का, और जितने भी वर्ब्स लिखवाऊंगा, जो फिक्स प्रेपोजिशंस लिखवाऊंगा, ठीक है, उनको लिखते चलना, सुनते चलना, उनको शाम को प्रेपोजिशन में लिखवाऊंगा भी मैं, ठीक है? डन है? अबे बेटा वो क्या बढ़ा दे, मोक में नंबर बढ़ जाएंगे। देख, प्लीज नेवर इंसिस्ट टू डू अ थिंग लाइक दिस। कहता है ऐसी चीज करने पर मुझे इंसिस्ट मत करो, वरना मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। इंसिस्ट जब आप किसी पर करते हैं तो बेटा इंसिस्ट ऑन होता है, तो इंसिस्ट ऑन एक साथ फिक्स हो गए, तो इंसिस्ट ऑन टू डू की बजाय क्या होना चाहिए बेटा? डूइंग। सो प्लीज नेवर इंसिस्ट ऑन डूइंग, ठीक होगा? क्यों? क्योंकि इंसिस्ट के साथ ऑन प्रेपोजिशन फिक्स हुआ बच्चे, प्रेपोजिशन के बाद जिरेंड आएगा, जिरेंड आएगा तो डूइंग हो जाएगा। दूसरा सेम क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर आपको घर पे करने हैं, ठीक है? नेक्स्ट, एनीवन दैट प्रैक्टिसेस, हर कोई जो प्रैक्टिस करता है, क्या करता है? टू स्पॉट या हाउ टू स्पॉट? हाउ टू स्पॉट। एनीवन दैट प्रैक्टिसेस हाउ टू स्पॉट कॉमन एरर्स, है ना बेटा? वेरी गुड। एनीवन दैट प्रैक्टिसेस हाउ टू स्पॉट कॉमन एरर्स रेगुलरली कैन डेफिनेटली पास एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बेटा ये हाउ आएगा, टू प्रैक्टिस करता है स्पॉट करने के लिए नहीं, कैसे स्पॉट किए जाते हैं कॉमन एरर्स, वो प्रैक्टिस करता है। थर्ड, सक्सेस श्योर है इफ यू एम टू अचीव। बेटा एम के साथ क्या बताया था मैंने? एट। एम के साथ क्या आता है? फिक्स एट, ठीक है? अच्छा फिक्स प्रेपोजिशन अभी एक बार लिखवा दूं क्या? एक काम करो, अभी भी लिख लो, शाम को भी लिखवाऊंगा कुछ, एक कॉन्सेप्ट। एक काम करो बेटा, कॉपी पेन तैयार कर लो, कॉपी पेन तैयार कर लो, कॉपी पेन तैयार कर लो, और एक कॉन्सेप्ट लिख लो। थोड़ा सा लिखवा देता हूं आपको ताकि वो और अच्छे से याद हो जाए। देखो बच्चे, कई बार क्या होता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है, ठीक है बेटा? कई बार करवाया तो नहीं है ये, करवाया तो नहीं है ये, वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है, और कई बार एक वर्ब ऐसी होती है जिसके वर्ब के अलावा एडजेक्टिव ऐसा होता है जिसके बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है। तो ये प्रेपोजिशन में भी कराऊंगा और यहां पर भी बता रहा हूं, कर लो कॉपी। तो पता है क्या होगा बेटा, फिर जब वो फिक्स प्रेपोजिशन आएगी तो वो प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेगी? जिरेंट लेगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेगी, या नाउन लेगी। भाई ये भी तो वर्बल नाउन ही होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी, और ऑब्जेक्ट उसका जिरेंट होता है बेटा। लिख लो, लिख लो। इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं बेटा। जैसे एक बात बताओ बच्चे, कैपेबल के साथ क्या फिक्स होता है? ऑफ। तो आप क्या लिखते हो? कैपेबल ऑफ। इंसिस्ट के साथ क्या फिक्स होता है? ऑन। बेटा किसी चीज को लक्ष्य बनाओ, क्या होता है? एम एट। किसी चीज में सफल हो जाओ बेटा, सक्सीड इन। किसी चीज में फेल हो जाओ, फेल इन, ठीक है? किसी को कहीं जाने से रोको, प्रिवेंट फ्रॉम। किसी को रोकोगे ना तो ऐसे दिखेगा बेटा आपको, किसी को अगर कहीं जाने से, अरे राजा यार, किसी को अगर कहीं जाने से रोकोगे तो प्रिवेंट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसका, हाँ, और फिर इसके साथ क्या आएगा? फ्रॉम। फिर क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर। बेटा रेफ्रेन, किसी चीज से बचना, रेफ्रेन फ्रॉम। प्रिवेंट फ्रॉम होता है ना, ऐसे ही होता है रेफ्रेन फ्रॉम। हर एक का मीनिंग याद रखिएगा बेटा। परसिस्ट इन, परसिस्ट इन का मतलब होता है मेरे बच्चे कि किसी चीज की आप जिद कर रहे हो, किसी चीज की आप जिद कर रहे हो, अड़े हुए हो, डटे हुए हो, जिद कर रहे हो, परसिस्ट, ठीक है? जिद करना बेटा कि नहीं मुझे तो यही करना है, यही करना है, यही करना है, परसिस्ट इन होता है बेटा। आगे सुनिएगा, और कौन सी ऐसी है? लुक फॉरवर्ड टू। बेटा ये ध्यान रखिएगा, इसके साथ टू फिक्स होता है। सर ये लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? इसके बाद भी आपको क्या दिखाई देगी बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये टू क्या है? प्रेपोजिशन है, जो इसके साथ फिक्स है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेटा फ्यूचर में ऐसा सोच रहा हूं मैं, तो फ्यूचर में उससे मिलने का सोच रहा हूं, फ्यूचर में उसके साथ जाने का सोच रहा हूं, फ्यूचर में ये कर सोच रहा हूं, ये सोच रहा हूं, तो उसको बोलते हैं बेटा लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू। चलो नेक्स्ट हुआ, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा ही मैंने पहले कराया था, यूज्ड टू। अगर किसी चीज से थके हो तो बेटा टायर्ड ऑफ। अगर किसी चीज में इंटरेस्टेड हो तो मेरे बच्चे इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन। अगर किसी चीज में इंटरेस्ट आपका, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क। सरप्राइज्ड एट, सॉरी फॉर, ठीक है?
ये चीजें अब ये बहुत सारे हैं, अभी तो मैं रफ लिखवा रहा हूं बेटा, मतलब इतने लिखवा के छोड़ रहा हूं, लेकिन शाम को आज मैं इसकी पूरी लिस्ट प्रेपोजिशन में लिखवाऊंगा और अपने बच्चे को याद कराऊंगा। तो अभी क्यों लिखवा दी सर? अरे रिवाइज हो जाएगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा, फटाक से आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कैपेबल ऑफ, इंसिस्ट ऑन, एम एट, सक्सीड इन। अब आप सोचोगे सर इन पर बेस एरर कैसे आएंगे, लिखवा दो एक दो एग्जांपल। देखो बेटा क्या लिखेगा एरर, जैसे मैंने बोल दिया यू शुड प्रिवेंट देम टू गो देयर, यू शुड प्रिवेंट देम टू गो देयर। जब आप ऐसा क्वेश्चन पेपर में पढ़ोगे यू शुड प्रिवेंट देम टू गो देयर, तो आपने प्रिवेंट पढ़ा, आपने कहा अरे सर ने कहा था प्रिवेंट के साथ, तो प्रिवेंट का ऑब्जेक्ट आ गया, हाँ उनको वहां जाने से रोकना है, तो प्रिवेंट के साथ क्या आएगा? फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद टू गो इंफिनिटिव नहीं, टू गो को किस में चेंज करना होगा? गोइंग। तो ये क्या बनेगा? यू शुड प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर, यू शुड प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर, ठीक है। वेरी गुड। आज प्रेपोजिशन क्लास हाँ शायद ऑफ रहेगी तो कल कर लेंगे बेटा, उसको बता दो। अच्छा देखो मैंने बोला भाई मैं उससे मिलने का सोच रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम, लेकिन जैसे ही आपने पेपर में देखा लुक फॉरवर्ड टू, अरे सर ने कहा था ये लुक फॉरवर्ड टू में ये टू प्रेपोजिशन होती है जो मेरे बच्चे इसके साथ फिक्स्ड होती है। अगर ये प्रेपोजिशन इसके साथ फिक्स है तो उधर मीट नहीं बेटा मीटिंग आएगा। बच्चा सोचेगा सही जुगाड़ लग रहा है टू मीट, इसलिए इन चीजों को याद करना बेहद जरूरी है। तो जितनी भी पेपर में आती हैं सारी याद करा दूंगा मैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं बेटा, जो क्लास में कराया जा रहा है इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आना, तो फालतू भसड़ आपको पालने की जरूरत ही नहीं है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम। थी नंबरिंग ऊपर नीचे कुछ? वर्ब एडवांस, हाँ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ठीक है बेटा, आसान हो गया, चुटको कॉपी हो गया बेटा। देखो अब इस पर बेस सारी की सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी। एक बार एक बार अब दोबारा देखो पहले क्वेश्चन, एक बार पहले क्वेश्चन को दोबारा देखो बेटा। कॉम्प्रिहेंशन कब होगा? कॉम्प्रिहेंशन अब प्रेपोजिशन के बाद होगा बेटा, प्रेपोजिशन अब अगली क्लास में खत्म है, एक प्रैक्टिस कर लेंगे फिर कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ेंगे। मैं हूं, चिंता मत करता, कॉम्प्रिहेंशन कराने के बाद कॉम्प्रिहेंशन का भी खौफ निकालूंगा। ये वर्ब एडवांस मुश्किल लगता है ना, हाथ धजियां उड़ाते हैं इसकी। प्लीज नेवर इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ क्या आता है बेटा? ऑन, अगर ऑन आया तो क्या हुआ? डूइंग। देखो अब ये और अच्छा समझ आया ना, डन है। चलो देखो एनीवन दैट प्रैक्टिसेस, ये तो मैंने करा दिया था बेटा आपको, हाउ टू आ जाएगा ये क्वेश्चन की, ठीक है। वेरी गुड, आगे देखो, सक्सेस इज श्योर इफ यू एम टू अचीव। अरे एम लक्ष्य, अगर ये बनाते हो आप, लक्ष्य बनाते हो तो वो एम एट होता है, अगर एम एट होता है तो बेटा दोनों फिक्स हुए, अचीव की जगह क्या आएगा? अचीविंग आएगा। वेरी गुड, आगे, शी हैज मेड सेवरल अटेम्प्ट्स, उसने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, क्या बनने के लिए? नंबर वन बनने के लिए। नंबर वन बनने के लिए तो फोर बीइंग या टू बी, बेटा ये वही है जो मैंने फोर प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, एक बच्चा भी लिख रहा था, उसको रिवाइज करा देना सर। आजा बेटा आप सुन ले, नाम में पढ़ नहीं पाया आपका, आप लिख रहे थे ना कि फोर प्लस आईएनजी वाला और टू बी का, एक बार बताना सर। देख दोबारा सुन बेटा, उसने बहुत सारे अटेम्प्ट किए नंबर वन बनने के लिए, नंबर वन बनने के लिए, मैं नंबर वन बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी नंबर वन। तो शी हैज मेड सेवरल अटेम्प्ट्स फॉर बीइंग, बनने की वजह से अटेम्प्ट किए, बनने के लिए, तो बेटा टू बी, फॉर बीइंग तो नॉनसेंस नहीं हो गया? तो उसने अटेम्प्ट किए थे नंबर वन बनने के लिए, तो टू बी आ जाओ। देखो आफ्टर सो मेनी, अच्छा देखो एक और चीज है बेटा इसमें, देखो द नंबर शी हैज मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू बी द नंबर वन टीम ऑफ द वर्ल्ड बट फेल्ड इन, बेटा फेल्ड के साथ भी लिखवाया था मैंने, इन आएगा, उसके साथ क्या आया? अचीविंग, सही है। जैसे क्या था बेटा? सक्सीड इन अचीविंग, फेल्ड इन अचीविंग, सक्सीड इन, फेल इन, सफल होने में भी इन और फेल होने में भी इन। आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंसिस्टेंट स्ट्रगल, इंसिस्टेंट होता है बेटा लगातार, लगातार संघर्ष के बाद, शी हैज फाइनली सक्सीडेड इन, क्या आएगा बेटा? सक्सीड इन,
तो सक्सीड इन हुआ तो इन क्या हुआ बेटा, प्रेपोजिशन, उसके बाद विन या विनिंग, विनिंग, तो क्या आ जाएगा, शी हैज फाइनली सक्सीडेड इन विनिंग दिस केस। 6, नाउ द टाइम इज अप, अब समय खत्म। सो एवरी स्टूडेंट इज रिक्वेस्टेड, सो हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की जाती है टू स्टॉप टू राइट, या राइटिंग क्या होना चाहिए बेटा, लिख रहे हैं ना, अभी वो कराया था ना सेम क्वेश्चन, अगर अभी लिख रहे हैं तो रिक्वेस्ट की जाती है कि लिखना रोक दे, टू स्टॉप राइटिंग, टू राइट की बजाय बेटा राइटिंग वहां होगा, तो एवरी स्टूडेंट इज रिक्वेस्टेड टू स्टॉप राइटिंग। ठीक है जी। 7, माई टीचर हैज टॉट मी, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया है क्या बेटा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, याद आया, टू स्पीक, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया इंग्लिश बोलने के लिए, अरे नहीं, कैसे इंग्लिश बोली जाती, वरना तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने बोल दिया मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया है, हाँ, कि वो इंग्लिश बोले, अरे वो नहीं, मैं कैसे इंग्लिश बोलूं, सेम है बेटा। चलो दीपू भाई कहीं जा रहे हैं, देखो, दीपक इज गोइंग टू दुबई, दीपक दुबई जा रहा है, फॉर ब्रिंगिंग, अब आ जाओ बेटा, फिर एक और बच्चे, तेरा ही नाम ले रहा हूं मैं आज बार बार, ठीक है, देखा बेटा, अब तेरा डाउट क्लियर होता चला जाएगा, क्या है, दीपक जा रहा है दुबई फॉर ब्रिंगिंग, नहीं बेटा टू ब्रिंग, दीपक इज गोइंग टू दुबई टू ब्रिंग अ फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टू ब्रिंग, फॉर ब्रिंगिंग नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इट वॉज विंडी वेदर, तो भाई स्टॉर्म कुड हिट द टाउन एनी टाइम, तूफान कभी भी आ सकता था, सो आई प्रिवेंटेड, मैंने रोका देम, हाँ अरे बेटा अभी भी तो कराया, आई प्रिवेंटेड देम, बेटा प्रिवेंट के साथ क्या आएगा, फ्रॉम, प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गोइंग आउट शॉपिंग, सर डायरेक्ट शॉपिंग कैसे आ गया, क्योंकि गो यहां डिलेक्सिकल वर्ब है बेटा, वी आर गोइंग आउट शॉपिंग, वी आर गोइंग शॉपिंग, वी आर गोइंग शॉपिंग, तो फ्रॉम गोइंग आउट शॉपिंग, ये डिलेक्सिकल वर्ब है ना, डायरेक्ट शॉपिंग आ सकता है, कराया था ना डिलेक्सिकल वर्ब में, वेरी गुड, तो ये एरर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, फाइनली शी हैज मैनेज्ड, उसने मैनेज कर लिया, टू लर्न, सीखना, हाउ टू स्विम, मैनेज हाउ टू स्विम। क्वेश्चन नंबर 11, नो वन वॉज रेडी टू हेल्प मी टू डू इट, कोई मेरी मदद, बेटा हेल्प है तो टू डू इट की बजाय बेटर है बेटा, यहां डू कर लो, हेल्प मी डू इट ज्यादा बेहतर, ठीक है, जो अमेरिकन इंग्लिश में उसमें टू भी यूज कर लेते हैं वो, लेकिन आप अवॉइड ही करो हेल्प के साथ, पॉजिटिव वर्ब है कि नहीं चुटको। चलो 12 देखो बेटा, वन शुड नेवर टेक प्राइड, ठीक है, अब बेटा मैंने आपको बोला प्राइड इन, क्या आ गया, प्राइड इन, ठीक है, प्राइड इन, तो उसके बाद इन प्रेपोजिशन, तो क्या होगा बेटा, डूइंग, और इसको याद करो, याद करते, प्राइड इन, सक्सीड इन, फेल इन, कैपेबल ऑफ, टायर्ड ऑफ, याद करो बेटा इन प्रेपोजिशंस का, और कोई इलाज नहीं है, और इतनी बार मैं रिपीट कर दूंगा कि वो याद हो, तो इनको याद करते चलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 तो खुद बता दो क्या लिखा है, एज यू फिनिश टू डू होम योर होमवर्क, जैसे ही आप अपना होमवर्क करना खत्म करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप अपना होमवर्क खत्म करते हैं, डू लेट मी नो, मुझे बता देना, बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क विद यू, कल कराया था ना बेटा, खत्म करते हो तो भी वो काम कर रहा है, तो टू डू की बजाय क्या आना था, डूइंग, टू डू की बजाय क्या आना था, डूइंग। नोट नहीं करना बेटा, क्वेश्चन खुद से दोबारा करने हैं, नोट नहीं करना, आज जब मैं इनको प्रैक्टिस करा दूंगा खुद से दोबारा करोगे इन क्वेश्चंस को। 14 देखो बेटा, आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ, बेटा आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ, किसी चीज के लिए होना लत, या कोई कहो बहुत ज्यादा इच्छा होना किसी चीज की, फॉन्ड ऑफ होता है, कीन ऑन होता है, ठीक है, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, याद रखना, याद रहेगा, शाम को दोबारा लिखवाऊंगा इनको, फॉन्ड के साथ क्या आएगा, ऑफ, बोलो 3-3-4 बार, लाइब्रेरी में बैठे हो तो धीमी सी आवाज में बोलो, फॉन्ड ऑफ आएगा तो बेटा टू डू नहीं, फिर तो मुझे जेंड लगाना होगा, डूइंग, तो आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ डूइंग इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसी चीज को करना, आई डू इट रेगुलरली, करता है, इवन व्हेन आई एम नॉट वेल, भले ही ठीक ना हो, और आई डू नॉट फील लाइक डूइंग इट, मेरा मन भी ना कर रहा हो इसको करने का तब भी करता हूं। दूसरा बेटा ये भी तो याद कराया था मैंने, फील लाइक, टेंस में कराया था, याद आया बेटा, लाइक फील के साथ क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए इसके बाद क्या आया हुआ है, डूइंग, फील लाइक डूइंग, टेंस में बताया था, फॉन्ड ऑफ, फील लाइक, ठीक है, इन सबको अलग नोटबुक मतलब अलग कॉपी कर लेना। 15 देखो बेटा, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। चलो आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे बाद, वी डिस्कवर्ड, हमने डिस्कवर किया, क्या कराया था कल, हाउ टू ओपन द सेफ, डन है।
विशाल सर कई बार कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। जयदीप सर भी हमेशा खुश नहीं रहते, मैं भी कभी कभी दुखी हो जाता हूँ, मैं भी कभी कभी बोर हो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन का हिस्सा बेटा, उसको मत सोच, पढ़ता रहे बस, ठीक है पुत्र। तो यू हैवंट येट डिसाइडेड, अब तक आपने डिसाइड नहीं किया वेदर की, वेदर क्या डिसाइड नहीं किया बेटा, देखो वेदर और ये तो ऑप्शनल होते हैं, वेदर और ऑप्शनल होते हैं, वेदर और आता ना, ये तो बाद में आके ऑप्शन टिके है ना, तो क्वेश्चन को इनको हटा के पढ़ो, ये तो एक्स्ट्रा है। देखो अब क्वेश्चन को जब इसको हटा के पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, यू हैवंट येट डिसाइडेड स्टडिंग, यू हैवंट येट डिसाइडेड स्टडिंग, डिसाइडेड स्टडिंग, मैंने वहां जाने का डिसाइड कर लिया है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर, मैंने वहां जाने का डिसाइड, इंफिनिटिव आएगा ना बेटा, आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर। ये लो भाई साहब, अब आगे गोपाल सर कराएंगे। आराम कर लेता, कहाँ चल रही है, गोपाल सर पढ़ा देंगे। हाँ वही तो, अब तो आधा आधा सिलेबस कराएंगे, इसको चीट नहीं आता, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा आगे आप मेरी पढ़ा। जान है ये। इस साल में सबको बदले, नमस्ते पहले खड़ों से मार के मुझे ज्यादा ऐसे बना दिया। माइक हो ना, बच्चा सुन रहा है, पहचान सुन, भाई क्लास बैठो फिर मस्ती काटो। वो भाई सबको पकड़ पकड़ के भाई इकट्ठे कर लेगा, कर लो काम आप, आ जाओ मेरे बच्चे। तो क्या कह रहा था मैं, तो इसको आप ये लिखोगे, आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर, ठीक है, हाँ तो बेटा मैंने डिसाइड कर लिया वहां जाने का, तो आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर, ठीक है, हाँ तो टू गो आ गया, ठीक है बाजी, हाँ तो ये तो यही हुआ, लेकिन एक बात बताओ बेटा, जब आप लिखोगे यू हैवंट येट डिसाइडेड स्टडिंग, तो यहां टू स्टडी करोगे, हाँ टू स्टडी आर्ट और साइंस, बेटा ये भी तो हो सकता था, देखो यहां खाली और लगा दो, तो अब सेंटेंस बना यू हैवंट येट डिसाइडेड टू स्टडी आर्ट्स और साइंस, टू स्टडी आर्ट्स और साइंस, अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया कि आप आर्ट पढ़ोगे या साइंस पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब उसमें वेदर एम्फेसाइज करने के लिए लगा दिया, खत्म, तो यू हैवंट येट डिसाइडेड वेदर टू स्टडी आर्ट्स और साइंस, तो बेटा वेदर आ जाने से स्टडिंग का क्या रोल, टू स्टडी आना चाहिए, तो कई बार बच्चा ऐसे भी रट लेता है कि वेदर के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ऐसे मत देखो, ठीक है, ऐसे मत देखो, आप इसको ऐसे देखो कि बेटा इसके आने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऑप्शन के लिए आया है, डिसाइड के बाद तो टू स्टडी आना था ना, तो वेदर का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है बेटा, ऐसे देखोगे तो अच्छा रहेगा, तो वर्ब के हिसाब से क्या पता आईएनजी भी आ जाए वेदर के बाद, क्या पता इंफिनिटिव आ जाए, तो ये वर्ब के हिसाब से, ठीक है, किसके हिसाब से, वर्ब का इफेक्ट, आसान लगा क्वेश्चन, डन है। एक स्टूडेंट कह रहा है आप और गोपाल सर रियल भाई हैं, नहीं भाई हम, ठीक है, वो दोस्त हैं जो एकदम सगे भाई की तरह रहते हैं, सारा ही मतलब हम लोग सभी, बेटा छोटी सी जिंदगी है, ये प्यारी तभी लगती है जब अच्छे लोग आपके साथ हों, ठीक है, तो गोपाल सर और मैं, ठीक है, राकेश सर, ये जो मतलब सारे जो हमारा ग्रुप है, ऐसे हंसते मुस्कुराते जो ये भाइयों की तरह आप कह सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। देखो अब मैंने लिखा आई वंडर वेदर टू राइट, क्यों, क्योंकि वेदर फिर से वही सेम क्वेश्चन डाला बेटा, वेदर को हटा के देखो, तो आप क्या करोगे, आई वंडर टू राइट, हाँ तो बेटा ये हो गया कि यहाँ टू राइट आएगा, अच्छा फिर एक और गड़बड़ होगी छुटकू, टू राइट और फोन करो, फिर फोनिंग भी नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म होगा, ये वाली चीज है ना। गोपाल सर आपसे कितने साल बड़े हैं, ये तो एग्जैक्ट नहीं पता है कितने साल बड़े हैं, 3-4 साल बड़े होंगे बस, ठीक है। देखो दिस मशीन इज टू मेजर द हाइट, ये कल कराया था बेटा, अगर मैं इसको सही मानूं इसके बाद टू मेजर, तो ये हाइट मेजर करने वाली है, दिस मशीन इज टू मेजर द हाइट, कि मेजर करने वाली, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट कैन परफॉर्म मेनी अदर टास्क, बाकी काम भी कई कर लेती है, ठीक है ना, वेरी गुड, तो बेटा मेजर करने वाली मतलब वो बनी है उस चीज के लिए, तो फॉर मेजरिंग होगा बेटा, राकेश सर का नेचर सबसे हम्बल है, हाँ बेटा ये बात, राकेश सर का नेचर वाकई में सबसे हम्बल, वो जैसे धोनी का है ना नेचर कुछ कुछ, वो एकदम वैसे वाला नेचर, मस्त एकदम शांत। देखो बेटा माई मदर हैज गॉन फॉर सीइंग माई अंकल, कल कराया था सेम क्वेश्चन कराया था बेटा, तो माई मदर हैज गॉन टू सी, ठीक है, माई, ठीक है, मैटरनल अंकल, एंड शी विल बैक, वो वापस आ जाएगी विद इन अ वीक, एक ही हफ्ते में, तो वो उनको देखने गई है, बीमार है वो, ठीक है, या उनसे मिलने गई है, तो टू सी आएगा ना बेटा, फोर सीइंग तो गलत हो गया, देख लो इसी टाइप के इतने एरर डाल दिए, अब तो डाउट क्लियर हो गया, वो बच्चा कमेंट में दिखा नहीं मेरे को, अभी पूछ रहा था बेटा जो 4 + ING वाला रिपीट करने को कह रहा था,
आइए 21 देखो, शी इज द फाइनेस्ट सिंगर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, यू ऑल्सो मस्ट हैव हर्ड हर टू सिंग, यस सिंग। बेटा मैंने क्या बताया था, हर्ड वर्ब परसेप्शन है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन या तो सिंग या सिंगिंग, या इसको एक और क्या कर सकते थे, सिंगिंग, दोनों सही। केशव, अब हो गया क्लियर, वेरी गुड। तो पता है क्या बात है केशव, कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो बहुत सारे एग्जाम्पल मांगते हैं, प्रैक्टिस इसी का नाम, ठीक है। 22 देखो, मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड, मेरे दोस्तों में से कई दोस्त हैं जिन्होंने मेरी मदद की है, ये पॉजिटिव वर्ब है, और ये पॉजिटिव वर्ब है तो बेटा इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, तो क्या एस्टेब्लिशिंग या एस्टेब्लिश होना था, एस्टेब्लिश होना था, एस्टेब्लिशिंग को काट दो, ठीक है। चल मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इट इज वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है, टू गो आउट दिस टाइम, इस समय बाहर जा, सो यू हैड बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा है, टू स्टे हियर, तुम यहां रुको, लेकिन बेटा हैड बेटर तो मॉडल होता है, और भाई मॉडल के बाद तो बेयर इंफिनिटिव आता है, मॉडल हुआ, मॉडल के बाद तो बेटा बेयर इंफिनिटिव आता है, ठीक है। आसान हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ये सारी चीजें समझ उसी को आएंगी बच्चे जिसने रेगुलर क्लास ली होगी, जो रेगुलर क्लास नहीं लेगा मेरे पुत्र, उसमें मैं बताऊं मैं क्या जान दे दूं, बताओ मैं क्या करूंगा उसमें। अब अगर रेगुलर क्लास जैसे एक बच्चा लिख रहा है सर मुझे कम समझ आता है, तो पुत्र 100% तूने क्लास मिस की होगी ना, अब क्लास आप मिस कर रहे हो फिर तो ऑब्वियसली बात है, वरना 90% जो बच्चा क्लास ले रहा है, जो एक्टिव है चीजों को लेकर, बेटा बैच खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता है पुत्र, बैच कंप्लीट करने से, रेगुलर क्लास लेने से सिलेक्शन होता है। अब पता है अब नए बैच में से वीओडी हटवा दिया मैंने फिलहाल, क्योंकि बच्चों की इतनी गंदी आदत हो गई कि एक्टिव ही नहीं है क्लास में, वो इतनी बुरी लत पड़ गई उसको, तो अभी रिसेंट जो बैच है उसको अलग की, वीओडी वाला अलग रहे, लाइव वाला अलग है, ठीक है। चलो बताओ क्या लिखा है, यू हैड बेटर, देखो बेटा हैड बेटर मॉडल, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म, बेटा लेफ्ट तो सेकंड या थर्ड फॉर्म बनी, तो क्या बना, लीव, यू हैड बेटर लीव द मीटिंग, पहली चीज। दूसरा देखो बेटा हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू हैड बेटर लीव द मीटिंग एंड कम, क्या पता पेपर में यहां केम दे दे, बच्चा सोचे पास्ट, अरे नहीं भाई मॉडल है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, सेकंड थोड़ी ना हो जाएगी, तो क्या पता ये सही दे दे पेपर में, गलती यहां दे दे, तो क्या बना बेटा, यू हैड बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा है, मीटिंग छोड़ो और मेरे पास आ जाओ मुझसे मिलने एज सुन एज पॉसिबल, तो दो दो गलतियां दे दे, क्या पता उसमें। 25 देखो बेटा, यू हैड बेटर, देखो हैड बेटर मॉडल हुआ बेटा, देखो वही चीज यहाँ, हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू हैड बेटर ट्राई इट वंस अगेन, देन टू गिव अप, अरे टू गिव अप क्यों आएगा बेटा, जब फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यू हैड बेटर ट्राई इट वंस अगेन देन गिव अप होना चाहिए बेटा, डन। डन, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई, व्हेन आई टोल्ड हिम टू बैक, जब मैंने उसको कहा भीख मांग ले, उसने कहा ही वुड रादर डाई, वो मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा, बेटा वुड रादर क्या हुआ, मॉडल हुआ, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म आई, लेकिन आगे भी फिर फर्स्ट फॉर्म आनी थी बेटा, वो टू बैक की जगह बैग होना था, टू बैक की जगह बैग होना था। अब लगने लग गई ना चीजें आसान, चलो 27 देखो बेटा, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कुत्तों की तरह बारिश हो रही, नहीं बेटा तेजी से, कराया था ना ये, यहाँ लाइक होता तो एरर होता, याद आया प्रेपोजिशन में समझाया था। चलो तो आगे क्या है इसमें, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यू हैड बेटर टू टेक, बेटा हैड बेटर मैंने क्या बताया था, मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म बताई थी, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म, कराया था ना उस टाइम पे कि पेपर में एरर देता है टू लगा के, तो अब इतने रिपीट होने लग जाएंगे ना क्वेश्चन, अपने आप प्रैक्टिस बनेगी। ही डज नथिंग बट टू वॉच अ मूवी, बेटा डिलेक्सिकल वर्ब कराया था, डिलेक्सिकल वर्ब कराया था, हाँ बेटा जब डिलेक्सिकल वर्ब कराया था तो नथिंग बट समझाया था आपको, ये एक्स्ट्रा होता है, हाँ तो ये डिलेक्सिकल वर्ब है, तो ही डज टू वॉच या ही डज वॉच अ मूवी, ही डज वॉच, तो यहाँ क्या हुआ, टू गलत, ही डज वॉच अ मूवी, है ना, तो ही डज नथिंग बट वॉच अ मूवी ऑल द टाइम। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 29, आई वॉन्ट नथिंग बट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, सो आई वॉन्ट लव, लव क्या हुआ, नाउन, आई वॉन्ट लव, मुझे प्यार चाहिए, जैसे मैंने बोल दिया था मेरे बच्चे, आई वॉन्ट मनी, मेरे को पैसा चाहिए, कोई कह रहा है आई वॉन्ट नथिंग बट मनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए पैसे के अलावा, तो आई वॉन्ट लव, तो नथिंग बट हटा के देखो बेटा, आई वॉन्ट टू लव नहीं, आई वॉन्ट लव, तो नथिंग बट क्या हुआ, एक्स्ट्रा, याद है ना, एम्फेसाइज करने के लिए, आई वॉन्ट नथिंग बट लव, याद है बेटा। चलो एक और क्वेश्चन मैंने नथिंग बट पे डाल दिया, ही डज नथिंग बट लव, ही डज लव, डिलेक्सिकल वर्ब है, टू नहीं आएगा, तो ही डज लव, ठीक है, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, समझ रहे हो ना बेटा।
अब देखो, अब जब मैंने इसकी प्रैक्टिस चैप्टर की स्टार्ट की थी तो आपके कम सही हो रहे थे, अब जैसे 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 कॉन्सेप्ट रिवाइज होते जा रहे हैं अब आपकी एक्यूरेसी क्या है, बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं बेटा खाली थ्योरी पढ़ने से नहीं बात बनेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना मजा आएगा। 31 देखो, वाई टू पे मोर, नहीं सर आपने हमें सिखाया था वाई पे मोर, ज्यादा क्यों पे करो भाई मैं, वाई पे मोर। अगला भी बिल्कुल सेम है बेटा, वाई नॉट टू गो, अरे वाई नॉट गो टू अ डेंटिस्ट अगर आपके दांत डिकेइंग, डिकेइंग मतलब गिर रहे हैं। थोड़ा धीरे, ठीक है बेटा। हर्ष, रुचि, शिवम, आदित्य, दिग्विजय, अल्पना, बहुत बड़े बेटा, सही जा रहे हो आप लोग। देखो 33 देखो, वाई टू टॉक टू हिम, वाई टॉक टू हिम होना चाहिए बेटा, वाई टॉक टू हिम इफ ही इज नॉट रेडी टू एक्ट ऑन योर एडवाइस, अगर तुम्हारी एडवाइस मानने को तैयार नहीं है तो। चंदन सर मैं आपके 47 बैच का स्टूडेंट हूँ, मैं तब कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, तो क्या कहना चाह रहे बेटा, आपसे कनेक्टेड रहने के लिए मैंने लिया है, थोड़ी दिक्कत आती है बेटा अपनी ना, ये देख ग्रामर में दिक्कत आ रही है कि वोकैब में कि कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में कोई बात नहीं, कॉम्प्रिहेंशन अभी शाम को चालू होगा बेटा, एक बार दोबारा रिवाइज कर लियो, उसके बाद वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रही है तो कॉम्प्रिहेंशन को मेरे साथ रिवाइज करना, भी शाम को चालू होगा कॉम्प्रिहेंशन अगले हफ्ते से 5:30 बजे ही, ठीक है। चलो आ जा भाई, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, द शिप विच वॉज ऑन द वे टू दुबई, जहाज जो दुबई जा रहा था, अरे ये तो बता भी दिया क्यों, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई साहब वो डूब चुका है, तो टू हैव संक होगा सर, सिंक नहीं। ठीक है, बेखान सर 31 रिपीट कर दीजिए, 31 तो सेम है बेटा, वाई जब आएगा तो मैंने कहा था इसके साथ टू नहीं आता है, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव बनाता है या फ्रेज डायरेक्ट बनाता है, वाई पे मोर क्यों ज्यादा दूं, तो टू नहीं आएगा, वो वाई वाला जो कॉन्सेप्ट कराया, तो इस दुकान पे क्यों ज्यादा दूं जब वेदर केवल 40 का है। अगर पेपर में आता है वाई नॉट पे मोर, यहां ज्यादा क्यों ना दूं, अरे ज्यादा क्यों देगा, वहां से खरीदेगा ना, तो वाई पे मोर आ जाएगा। ठीक है, देख बेटा क्वेश्चन में 35 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहता है ऑन 26 ऑफ जैन, भाई 26 जनवरी को, आई इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब होता है मैंने सोचा था, इंटेंडेड का मतलब क्या बेटा, मैंने सोचा था, टू हैव गॉन, टू हैव गॉन, अरे सोचा था, गए थोड़ी ना थे, टू हैव गॉन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी टू कलेक्ट माय थर्ड ईयर एडमिशन फॉर्म, टू हैव गॉन बेटा जाने का सोचा था, गए थोड़ी ना थे भाई, तो ऑन 26 ऑफ जनवरी आई इंटेंडेड टू गो, टू हैव गॉन की बजाय बेटा टू गो, आई इंटेंडेड टू गो, गए थोड़ी ना थे, जो परफेक्ट इन्फिनेटिव लगा दिया बेटा, परफेक्ट इन्फिनेटिव मैंने सिखाया था, जब परफेक्ट सेंस बने, कहां की आ गया, परफेक्ट ही नहीं है। ठीक है, वांट एंड वाना, वाना तो ये बेटा वांट, वांट टू गो देयर, वाना गो देयर, जब ये वाना जुड़ता है ना तो वांट प्लस टू को वाना बोल देते हैं शॉर्टकट में, ये स्पोकन की कहानी बेटा, ठीक है, ये स्पोकन की कहानी। चलो क्वेश्चन नंबर 36, आफ्टर द 3 डेज, ये डेज ऐसे बेटा, आफ्टर द 3 डेज रिग्रेस होता है, बहुत ज्यादा तगड़ी इंटेरोगेशन की, सख्त, द थीफ हैज एडमिटेड, चोर ने माना, टू कमिट क्राइम, कि हाँ उसने कमिट किया है, अरे कमिट किया है ना तो कमिट तो हो चुका है क्राइम, तो बेटा क्या होगा, टू कमिट या टू हैव कमिटेड, टू हैव कमिटेड, टू हैव कमिटेड, टू कमिट की बजाय टू हैव कमिटेड। 30 एरर किसमें होगा, इसमें बेटा इंटेंडेड अगर यहां से लिखा है तो एरर इस पार्ट में माना जाएगा बेटा, एक बच्चा पूछ रहा है 35 रिपीट करना सर, देख बेटा ठीक है 35 में क्या हो जाएगा कि मैंने 26 जनवरी को सोचा था वहां जाने का कि डीयू चला जाऊं यार, सोचा था, गए थोड़ी ना थे, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव क्यों लगाओगे, सिंपल बोलो टू गो, तो टू तो सही है बेटा, गो आएगा यहां, तो सी पार्ट में एरर मानिए मेरे बच्चे। चलो भाई 37 मैंने कराया था, गांधी जी इज नॉन या गांधी जी इज बिलीव्ड, गांधी जी माने जाते हैं बहुत सारी चीजें करने के लिए, विच हेल्प्ड इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट, जिसने इंडिया की इंडिपेंडेंट होने में मदद की, बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो चीजें तो हो चुकी हैं, तो टू डू की बजाय टू हैव डन करोगे आप, टू डू की बजाय टू हैव डन करोगे आप, तो टू हैव डन कर लीजिए वहां पे, टू डू की बजाय टू हैव डन कर लीजिए वहां पे। ठीक है भाई, आ जाओ, बस बेटा स्पोकन के क्वेश्चन मत पूछो, डाउट मैं बताऊंगा नहीं, एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, ईजी का, दैट इज का, बेटा ये पेपर से कोई रिलेशन नहीं है इनका, प्लीज, कंपटीशन का बैच है, कंपटीशन से रिलेटेड बातें पूछ, वो स्पोकन का एक क्वेश्चन कर दिया, यही तो बुरी आदत है तुम्हारी, एक मैंने स्पोकन से वो वाना वाला आंसर कर दिया तो अब सारे चालू हो जाओ, इन आदतों को बदलो बेटा।
क्लास से रिलेटेड, अपने बैच से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड बातें पूछो। शी रिफ्यूज टू फॉल इन लव विद मी, उसने नकार दिया कि उसने मुझसे प्यार था बिफोर हिज फादर, अपने पापा के सामने। मतलब पापा आ गए तो लड़की ने बोला भैया आप कौन? बोले भाई साहब लौंडा तो कुटेगा आप। लड़की तो मुखर गई। बेटा मुखर गई, प्यार में होने से मुखर गई, मतलब प्यार तो था, तो परफेक्ट इंफिनिटिव होना चाहिए। रिफ्यूज किया है क्या? टू हैव फॉल। तो क्या बनेगा यहां? टू हैव फॉल। तो शी रिफ्यूज टू हैव फॉलन इन लव विद मी। भाई नकारा है उस चीज को। देखो जैसे ऊपर बेटा नकारना हो या कमिट करना हो, ठीक है, उसने एडमिट किया, माना कि हाँ मैंने गलती की है, माना तो परफेक्ट इंफिनिटिव, नकार दिया तब भी परफेक्ट इंफिनिटिव। भाई चाहे आप मानो चाहे आप नकारो, चाहे ना बेटा, चाहे आप मानो या चाहे आप नकारो, तो मान लो, माना माना उसने ये काम किया है तो परफेक्ट इंफिनिटिव, उसने नकार दिया उसने ये काम किया है तब भी परफेक्ट इंफिनिटिव। तो किसी चीज के होने को नकारना या किसी चीज के होने को एडमिट करना, दोनों में परफेक्ट इंफिनिटिव है। वेरी गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। 3 years बेटा पहला एरर, हैव पास्ट। 3 साल बेटा प्लूरल है तो हैव पास्ट होगा, हैज पास्ट नहीं होगा। 3 years हैव पास्ट बट आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है उससे ट्रेन में मिलना उसके परिवार के साथ। तो बेटा मुलाकात तो हो चुकी है, तो मुझे अभी भी याद है, टू मीट या टू हैव मेट? टू हैव मेट। चलो आफ्टर लेटर का डिफरेंस बेटा आफ्टर कंजंक्शन है, लेटर जो है वो लेट की कंपैरेटिव डिग्री। देखो बेटा शी वॉज रिक्वेस्टेड टू काइंडली, देखो बेटा गलत हो गया ना, मैंने आपको कहा था इन्फिनिटिव में जो एडवर्ब हो बीच में घुस ही नहीं सकती, तो शी वॉज रिक्वेस्टेड टू सिट क्वाइटली, काइंडली गलत है। एक और चीज से गलत है, एक तो यहां बीच में नहीं घुसना था, दूसरा बेटा रिक्वेस्ट के साथ काइंडली नहीं लगाना चाहिए, सुपरफ्लुअस है, क्योंकि रिक्वेस्ट का मतलब ही है आदर सम्मान के साथ, तो उसके साथ अगर आप काइंडली लगाओगे बेटा तो वो अपने आप में एरर ही तो होगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 41। एवरी वन ऑफ अस इज रिक्वेस्टेड टू एटलीस्ट लर्न, ओ भाई टू एटलीस्ट लर्न नहीं, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसको एटलीस्ट को यहां से काटो और यहां शिफ्ट करो, टू लर्न एटलीस्ट 20 वर्ड्स, टू लर्न एटलीस्ट 20 वर्ड्स। ठीक है 42। I requested you to kindly, same error है बेटा, repeat, to give me 2 million rupees. Next 43, अच्छा ऊपर ही छोड़ी, 43 देखो बेटा, लिखा है माई मदर ऑलवेज एडवाइजेज मी, मेरी मम्मी हमेशा मुझसे एडवाइस करती है, टू क्रॉस द रोड केयरफुली, टू क्रॉस द रोड केयरफुली, तो माई मदर ऑलवेज एडवाइजेज मी टू क्रॉस द रोड केयरफुली। ही प्रोहेबिटेड मी, ही प्रोहेबिटेड मी टू गो, बेटा मैंने देखो अब एक और वर्ब सिखा रहा हूं आपको, रेफ्रेन होता है किसी चीज से बचना, प्रोहेबिटेड होता है मना करना, प्रिवेंट होता है उस चीज से बचाना, इन तीनों के साथ फ्रॉम आता है, प्रोहेबिटेड फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, और ठीक है प्रेपोजिशन में भी नहीं याद कराऊंगा, तो बेटा मी फ्रॉम गोइंग होना चाहिए ना, जैसे प्रिवेंट था तो फ्रॉम गोइंग आउट, मना किया उन्होंने रात में बाहर जाने से, उस रात बाहर जाने से, करेक्ट। तो यहाँ एरर हो गया ना बेटा, माई मदर ऑलवेज एडवाइजेज मी टू क्रॉस द रोड केयरफुली, तो एरर बेटा बी पार्ट में माना जाएगा ना, ये यहाँ जाएगा तो बी पार्ट में माना जाएगा, तो बी पार्ट में एरर माना जाएगा 43 में। देखो आई एम यूज्ड टू प्ले, अरे ये तो कराया था, याद करो मॉडल्स, बेटा इसका मतलब ये हुआ मेरा इस्तेमाल किया जाता है क्रिकेट खेलने के लिए, अरे इंसान है तो बोल थोड़ी ना है, तो आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, क्यों? क्योंकि बेटा यूज्ड एडजेक्टिव हुआ, टू प्रीपोजिशन इसके साथ फिक्स हुई, उसके साथ क्या आया? जेरेंट। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, हम सभी सोच रहे हैं, हैविंग मच रेन की, हम सभी से अंदाजा लगा रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश होगी इस सीजन, बिल्कुल नो एरर है। क्यों बेटा? क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू अपने आप में फिक्स होता है, प्रेपोजिशन होती है टू, तो उसके बाद हैविंग ही तो आएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो, तो उसके बाद हैविंग ही तो आएगा। ठीक है 47। अब देखो बेटा 47, 46 में आई ना दिक्कत, वो लुक फॉरवर्ड टू का अभी तो कराया था बेटा, लुक फॉरवर्ड टू अभी तो कराया था, ठीक है चलो अगला देखो बेटा, देन आगे देखो,
ही इन एडिक्शन टू, एडिक्शन है बेटा, ये सी रह गया इसमें, एडिक्शन होना, लत होना, एडिक्शन होना, एडिक्टेड टू, यूज्ड टू, मेरे साथ साथ बोलो, एडिक्टेड टू, यूज्ड टू, टेक टू, लत पड़ना। तो बेटा आप कई बार बोलते हो एडिक्टेड टू, टेक टू, यूज्ड टू, लत पड़ना, ऐसे मीनिंग है ना। देखो सबके साथ टू, तो ये है इन एडिक्शन टू, तो ये एक साथ हुआ। हाँ तो बेटा प्रेपोजिशन हुई इसके साथ फिक्स। हाँ तो मेक या मेकिंग मनी, तो उसको किस चीज की लत है, पैसा मांगता है अपन को, पैसा, सारा जमाना पैसे का दीवाना। 48 आपने लुकिंग फॉरवर्ड कराया था, इसमें लुक, ओ भाई साहब अभिषेक मेरे बच्चे, इसलिए लुकिंग है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वो तो वर्ब तो टेंस के हिसाब से बदलती रहेगी ना बेटा, लुक हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा, लुकिंग हो जाएगा, फॉरवर्ड टू सेम रहेगा, तो ये तो टेंस के हिसाब से बदलेगी ना बेटा। हाँ 48 भाई साहब, 48 नंबर क्वेश्चन मेहरबान कर दो। ये भी क्वेश्चन है बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव, जो मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब बनती है। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने लिखा वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, एडजेक्टिव है ना, अ डॉग, कुत्ता घूम रहा था गली में, कुत्ता घूम रहा था, उसने उसे काट लिया। अरे कुत्ता नहीं घूम रहा था पाजी, कुत्ता नहीं घूम रहा था, ही घूम रहा था, तो यहां एरर होगा बेटा ये पार्ट में, व्हेन ही वाज वॉकिंग, याद आया, बिल्ली ड्राइव नहीं कर सकती, कुत्ता रोड पे सोच रहा था, ला 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 घूम रहा था, है फिर काट लिया, ऐसा तो गलत है ना भाई, ठीक है। ए भाई जरा 49 बता दे, कराया है बेटा, बीइंग अ हॉट डे आई, क्या मैं गरम दिन हूं, नहीं, तो यहां क्या आएगा, इट बीइंग अ हॉट डे, इट बीइंग अ हॉट डे, इट बीइंग अ हॉट डे आई डू नॉट लाइक। क्वेश्चन नंबर 50, अरे भाई ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा, कराया था, अब ये मत कहना जदीप सर आपने फास्ट करा दिया, क्योंकि कराया था बेटा क्लास में। हैविंग बीन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में फेल होने के बाद, बेटा हैविंग बीन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, आप तो फेल किए नहीं गए, खुद होता है, ये खुद हुआ ना फेल, तो हैविंग बीन फेल्ड नहीं बेटा, हैविंग फेल्ड, एक्टिव वॉइस, याद आया, खुद हुआ है फेल, तो हैविंग फेल्ड, हैविंग बीन फेल्ड गलत हो जाएगा, ठीक है पुत्र। चलो 51 बताओ, हैविंग गॉट, अरे 51 इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेगा बेटा, हैविंग गॉट सेवरल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, किसको मिली, आगे कौन लिखा है, सब्जेक्ट ही को मिली, और वो अरेस्ट कर लिया गया है, मतलब चोर को चोर के बारे में खुद ही इंफॉर्मेशन मिली और चोर अरेस्ट कर लिया गया। इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली होगी ना बेटा, चोर को थोड़ी ना मिली होगी, ये कह रहा है इंफॉर्मेशन मिली चोर को और ही वाज अरेस्टेड, तो इसका सब्जेक्ट ये इंफॉर्मेशन ही को मिली, क्योंकि ये तो इसी का एडजेक्टिव बनेगा, जैसे यहाँ कुत्ता बिल्ली कार चला रही थी, बेटा ये पुलिस को मिली होगी, तो पार्ट नंबर ए में एरर होगा, आपको लिखना चाहिए यहाँ द पुलिस, इसी को थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलेगी, पुलिस को मिली होगी, फिर उसने पुलिस ने उसको पकड़ लिया, है कि नहीं बेटा। ठीक है, तो बेटा ये इंफॉर्मेशन सारा एडजेक्टिव बनेगा ये हैविंग के बाद, क्योंकि हैविंग गॉट, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनेगा, क्या इसका बनेगा, ही का नहीं बनेगा, तो किसका बनेगा, पुलिस का, इसी को इन्फॉर्मेशन मिली और यही चोर के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना बेटा, तो सब्जेक्ट पुलिस होना चाहिए ऊपर वाले का। हाँ तो क्या है, द पुलिस हैविंग गॉट, वेन नहीं आएगा बेटा, वेन आएगा तो हैड गॉट हो जाएगा वहां, वेन लगाओगे तो ना, वेन द पुलिस हैड गॉट, फिर कंजंक्शन लगाओगे तो, वरना मैंने क्या सिखाया था, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में अगर इसका सब्जेक्ट ना बने कोई दूसरा हो तो वहां दूसरा लिख देना, याद आ गया, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखो बेटा, 52 में कहता है मेरे बच्चे, श्रेया वॉज हर्ट, मैंने क्या कराया था, जब हर्ट होती है तो ये एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें आप परसेप्शन बताते हो, यानी कि ऑब्जर्व करते हो, तो बेटा या तो सिंग आएगा या सिंगिंग आएगा, दो तरीके से आप इसको सिंग कर सकते हो। भाई मेरे बड़ी धमाकेदार और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैंने इसकी करा दी, लेकिन अभी भी मैं रुकूंगा नहीं, आज की पूरी क्लास हम इसकी प्रैक्टिस को देंगे, कल से फिर नया टॉपिक वॉइस चालू करेंगे, ठीक है, और फिर आपको ये होमवर्क दूंगा, अभी तो और क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप भी मैं ही करा रहा हूँ, देखो बेटा इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन करा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब क्वेश्चंस के आंसर आपको ज्यादा देने हैं, मैं कम, मेरे से पहले आप ज्यादा देना, क्योंकि 52 क्वेश्चन करा लिए भाई साहब, बहुत 52 क्वेश्चन एक टॉपिक के करा दिए मैंने, और भी देख लो अभी, और आप खुद से खुद अब इनका अंदाजा बताइए। देखो, डू यू फील लाइक गोइंग टू अ मूवी, बिल्कुल ठीक है सर, आपने सिखाया था फील लाइक एक साथ यूज होता है, लाइक प्रेपोजिशन है तो उसके साथ सर गोइंग ही आएगा, सो डू यू फील लाइक गोइंग टू अ मूवी, क्या मन हो रहा है मूवी जाने का। वुड यू रादर, बेटा वुड रादर मॉडल हुआ, मॉडल के बाद स्टे आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड यू रादर स्टे एट होम, तो क्या कटा बेटा, टू, टू, है कि नहीं। इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे सर, इंप्रूवमेंट भी करेंगे लेकिन आप करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा इसके इंप्रूवमेंट,
क्योंकि अगर मैं इंप्रूवमेंट करवाऊंगा छोटू तो फिर आप क्या प्रैक्टिस करोगे बेटा, इसके इंप्रूवमेंट आसान लगेंगे। अब तो आपको इंप्रूवमेंट में क्या नया सोचना है, इंप्रूवमेंट में यही डब्बा होगा, उस डब्बे को इंप्रूवमेंट में चेंज करना है। तो बेटा मैं अगर ज्यादा ही मैं ही खाली प्रैक्टिस कराऊंगा पुत्र, तू खुद क्या करेगा फिर। देख बेटा, वी गोट टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैंने क्या सिखाया था, टायर्ड के साथ ऑफ आता है बेटा, प्रेपोजिशन हुआ तो वेटिंग बिल्कुल ठीक है। हम तो भाई थक गए, ठीक है, वी गोट टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द वेदर, मौसम का इंतजार करते हुए, टू क्लियर साफ होने का, बिल्कुल ठीक है, इन्फिनिटिव भी आएगा। वेदर टू क्लियर, जैसे आई हैव एन एप्पल टू ईट, मेरे पास एक सेब है खाने के लिए, तो मौसम का इंतजार कर रहे हैं साफ होने के लिए। एंड फाइनली डिसाइडेड, और हमने फाइनली डिसाइड किया, चलो चलते हैं, फाइनली डिसाइडेड सेट। अरे ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पार्टिकल तो लगाओ। अब बेटा यहां एरर होगा पार्ट नंबर डी में, सी में एरर नहीं, डी में एरर। तो भाई उससे पहले टू पार्टिकल तो लगाओ, वरना दो वर्ब रिलेट कैसे कर लिया आपने। तो भाई इसमें टू पार्टिकल बाद में लगाना पड़ेगा। तो ये फाइनली डिसाइडेड टू सेट आउट, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, आशीष कीप्स, कीप्स कराया था ना, कोई काम करते रहता है करते रहता है करते रहता है, तो कीप्स आस्किंग होना चाहिए ना, आशिकी आ गई है। तो आशीष कीप्स आस्किंग मी द टाइम एंड आई कीप टेलिंग, देखो यहां सही है, आई कीप टेलिंग हिम टू बाय हिमसेल्फ अ वॉच, कि भाई तू खुद के लिए घड़ी ले ले, मैं क्यों दूं तेरे को। तो आशीष कीप्स आस्किंग मी टाइम, वो मुझसे टाइम पूछता रहता है, मैं उसे कहता रहता हूं घड़ी ले ले खुद के लिए। सही है भाई, वेरी गुड। फोर्थ, बबीता रश्ड आउट ऑफ द रूम, भाग के आ गई वो रूम से, विदाउट गिवन मी, विदाउट गिवन मी, बेटा विदाउट मैंने क्या बताया था, प्रेपोजिशन होता है मेरे बच्चे, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला क्या होता है, जेरेंट। तो विदाउट गिवन मी या विदाउट गिविंग मी, गिविंग मी, बिफोर डूइंग योर वर्क या बिफोर डूइंग, आफ्टर डूइंग योर वर्क यू कैन गो देयर। मैं ये तो नहीं बोल सकता ना बेटा आफ्टर डन योर वर्क, गलत, आफ्टर डूइंग योर वर्क। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ही समझाना है, ध्यान से सुनिएगा। मृत्युंजय डिसाइडेड, मृत्युंजय ने डिसाइड किया टू पुट द ब्रोकन ग्लास, आएगा बेटा, एक पर्टिकुलर स्टोरी चल रही है ना, आर्टिकल में सिखाऊंगा दा क्यों लगाया, तो करेक्शन करिएगा, दा था यहाँ, बाकी मैं आगे इस क्वेश्चन को सिखाता हूं, दा पर मत देखिएगा, कंजंक्शन उसमें आर्टिकल की बात। मृत्युंजय ने डिसाइड किया टू पुट, बिल्कुल ठीक है, रख देने का उस टूटे हुए ग्लास को, बिल्कुल ठीक है बेटा, ब्रोकन क्या हुआ एडजेक्टिव, ग्लास क्या हुआ नाउन, तो टूटा हुआ ग्लास पर्टिकुलर है ना, इसलिए दा लगा बेटा। तो मृत्युंजय ने डिसाइड किया उस टूटे हुए ग्लास को रखने का ऑन द टॉप ऑफ हिज वॉल, अपनी दीवार के बिल्कुल ऊपर, ठीक। प्रिवेंटिंग बॉयज है, बच्चों को बचाते हुए, बच्चों को बचाते हुए, क्योंकि बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर लगेगा तो वो हुए टाइप का मीनिंग देगा ना, एडजेक्टिव बनेगा। तो ये बना, मृत्युंजय ने डिसाइड किया टूटे हुए ग्लास को अपनी वॉल के बिल्कुल ऊपर रखने का, लड़कों को बचाते हुए उसके ऊपर कूदने से, लड़कों को बचाते हुए, लड़कों को बचाने के लिए, लड़कों को बचाते हुए, जैसे लड़के पागल हो गए हैं, गधे हैं, टूटे हुए ग्लास पे जबरदस्ती कूद रहे हैं और वो बचा रहे, नहीं 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 इस पे मत कूदो, नहीं नहीं, ऐसे लड़कों को बचाने के लिए। तो प्रिवेंटिंग की बजाय टू प्रिवेंट होना चाहिए ना बेटा, उसने क्यों रखा वो ग्लास दीवार पर, टू प्रिवेंट बॉय, लड़कों को बचाने के लिए, आई डिड दैट वर्क टू प्रिवेंट यू, मैंने तेरे को बचाने के लिए उस काम को किया। फॉर प्रिवेंटिंग का, या प्रिवेंटिंग का मतलब ये हो जाएगा बचाते हुए, जैसे वो गाना गाते हुए जा रहा था, दौड़ते हुए जा रहा था, सही है, लेकिन लड़कों को बचाते हुए ग्लास को रखा, लड़का कूदना चाह रहे हैं वो बचा रहा, गलत है बेटा, बचाने के लिए, दिमाग दौड़ा। अब एक और गलती है इसमें, क्या अगर प्रिवेंट बॉयज आ गया, हाँ तो यहाँ टू की बजाय फ्रॉम भी आएगा, तो पेपर में दो दो गलतियां, तो सी पार्ट में पहली गलती मिली तो सी पार्ट को आप पिक करो, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो क्या गया, टू प्रिवेंट फ्रॉम, आज वी वॉच द स्टूडेंट्स जंप है ना 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 ना, मैंने कहा था ना अपोस्ट्रोफे के बाद तो जिरेंट आएगा, तो वी वॉच द स्टूडेंट्स जंपिंग, वी वॉच द स्टूडेंट्स जंपिंग, स्टूडेंट्स जंप नहीं बेटा, स्टूडेंट्स जंपिंग। देयर आर पीपल हु कैन नॉट हेल्प लाफिंग, हु कैन नॉट स्टॉप, कांट हेल्प का मतलब क्या था, स्टॉप, हंसना नहीं रोक पाते, तो कराया था ना सेम क्वेश्चन, लाफिंग आएगा, सेम क्वेश्चन रिपीट है बेटा, वेरी गुड। आई एडवाइज शारिका, मैंने शारिका को एडवाइस किया था, टू आस्क द बस कंडक्टर, की बस कंडक्टर से पूछ ले, टू टेल हिम, बता दे, वेयर टू गेट ऑफ, वेयर टू गेट ऑफ, कहां उतरना है, वेयर टू गेट ऑफ, इन्फिनिटिव आएगा ना, वेयर गेट ऑफ क्या डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, वो तो वाई के साथ था ना बेटा, बाकी तो वेयर टू गो कहां जाएं, व्हाट टू डू, ठीक है, वेयर टू गो कहां जाएं, व्हाट टू डू क्या करें, इनके साथ तो बेटा ठीक है, हाउ टू गो देयर कैसे जाए वहां, इनके साथ तो इन्फिनिटिव आता है नॉर्मल, वो तो सिर्फ वाई के साथ था बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट फ्रेज बनते, क्यों जाऊं, बाकी सबके साथ तो अब सिंपल है।
चलो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। देयर इज नथिंग टू डू, कुछ नहीं है करने को, बट बेटा एक बात बताओ, देयर इज नथिंग टू, तो ये टू कॉमन चला जाएगा, बट टू वेट की बजाय बट वेट लिखो। देयर इज नथिंग टू डू बट वेट, इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं, तो टू तो कॉमन चला गया, टू के बाद खाली वेट लिख लो। तो देयर इज नथिंग टू डू बट वेट, इंतजार करने के अलावा, नथिंग बट हो गया ना बेटा, तो नथिंग बट, देयर इज नथिंग टू डू बट वेट, इंतजार करने के अलावा कुछ है ही नहीं मेरे पास ऑप्शन, जब तक कोई आ नहीं जाता मेरी मदद करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए। देखो, एज वी सीम टू हैव मिस द ट्रेन, भाई हमें लग रहा है हमने ट्रेन मिस कर दी है, तो परफेक्ट ही आएगा बेटा। परफेक्ट इन्फिनेटिव क्यों आया? क्योंकि वो कह रहा है हमें लग रहा है कि हमारी ट्रेन छूट गई है। हाँ, तो क्या करें, वी मे एज वेल, तो हमें वापस चले जाना चाहिए, मुझे लग रहा है ट्रेन चली गई, हमें वापस जाना चाहिए। तो बेटा मे एज वेल मैंने क्या बताया था, मॉडल, मे एज वेल क्या बताया था मेरे बच्चे, मॉडल। अगर ये मॉडल है तो यहां क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, आई हर्ड द डोर ओपन, बेटा ओपन के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। आई हर्ड द डोर ओपन, मैंने दरवाजे का खुलना सुनाई दिया मुझे, आई हर्ड द डोर ओपन, ठीक है। एंड सो अ शैडो, और एक शैडो देखी। टू मूव, ना 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 ना, शो के साथ भी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, मूव, मूव होते। आज रात को होगा तुम्हारे साथ ही, तुम दरवाजा खोलोगे, तुम्हें दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई देगी, घूमते हुए नजर आएगी। तो आई हर्ड द डोर ओपन एंड सो अ शैडो मूव, दरवाजे को खोलना आपको सुनाई दिया, और ठीक है, वहां परछाई एक मूव होती नजर आई। पायल should know how to use, हाउ टू यूज होगा, हाउ यूज होता ही नहीं बेटा। वेरी गुड, आगे, इफ यू कैन नॉट रिमेंबर, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है उसका नंबर, यू हैड बेटर, मॉडल हुआ बेटा, हैड बेटर मॉडल हुआ, यू हैड बेटर लुक, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। I'm sorry to disappoint you, I'm sorry to disappoint you, but I cannot let you have, let क्या बेटा, causative verb, causative verb है तो फर्स्ट फॉर्म लेगी, है कि नहीं बेटा, ये तो आसान है यार, let you go, let you have, मुन्ना है घुंगरू बाबू, we could go to a concert unless you had preferred to visit, बेटा हेड प्रेफर है, हेड बेटर नहीं, हेड बेटर मॉडल होता है, हेड प्रेफर कोई मॉडल थोड़ी ना होता है, तो सिंपल इन्फिनेटिव भी आएगा इसके बाद तो यू हैड प्रेफर टू विजिट अ म्यूजियम, तो क्या कह रहा है, वी कुड गो टू अ कॉन्सर्ट, हम कॉन्सर्ट में जा सकते थे अगर तुमने म्यूजियम जाना प्रेफर ना किया होता। ये लगा ड्राई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, they won't let us to leave the customs till our luggage has been examined, क्या बेटा, they won't let us leave, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी के साथ फोर, हाँ अगर फोर आया तो आई एम सॉरी फॉर डूइंग दैट, या फिर आई एम सॉरी के बाद परफेक्ट टेंस लगा लो, जरूर थोड़ा बेटा हमेशा वहां ऑफ लिखेगा, अगर कोई प्रेपोजिशन लगाई है तो ऑफ आएगा ना बाबू, ठीक है। देखो, यू निडंट टू आस्क, सबको आता होगा भाई बेटा, यू निडंट है, नीड के बाद अगर नॉट है तो ये मॉडल हुआ, मॉडल के बाद कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। सुमित डिड नॉट लाइक लिविंग, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्यों, लाइक के साथ तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेरेंट आ जाता है, आई डोंट लाइक गोइंग देयर, मुझे वहां पसंद नहीं है जाना। तो सुमित डिडंट लाइक लीविंग द चिल्ड्रन अलोन इन द हाउस, तो सुमित को पसंद नहीं था बच्चों को घर अकेला छोड़ के जाना, बट ही हैड नो ऑल्टरनेटिव, उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव, ठीक है, ऑल्टरनेटिव ही नहीं था, वेरी गुड। एज ही हैड गोइंग क्योंकि उसको बाहर जाना पड़ गया था, जाना पड़ गया तो ही हैड गोइंग या ही हैड टू गो, कंपल्शन है ना बेटा, बाहर जाना पड़ गया था बेचारे को, तो एज ही हैड टू गो आउट। अब आगे बेटा, अदर्स हैड टू, कंपल्शन के लिए आएगा ना बेटा जब मीनिंग हैड टू का होगा, जैसे यहां हैड टू है, अब पहचान लोगे आहिस्ता आहिस्ता, प्रैक्टिस करोगे ना बात बन जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, ही टर्न आउट द लाइट, उसने लाइट को बंद कर दिया, सो एज, हाँ नॉट टू वेस्ट, ताकि लाइट वेस्ट, बेटा इन्फिनेटिव का नेगेटिव होता है तो नॉट आता है फिर टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म, नॉट टू वेस्ट, ताकि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, सो एज नॉट टू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, ताकि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, तो बेटा वो आता है टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 20, आई वॉज अफ्रेड के साथ हो फाता है मेरे बच्चे, ठीक है, मैंने, वेरी गुड, तो मैंने बोला मेरे दोस्त अफ्रेड ऑफ, क्या आएगा बेटा, अफ्रेड ऑफ, सो आई वॉज अफ्रेड ऑफ पिकिंग अप,
ऑफ आ गया तो पिक को मुझे जेरेंड में बनाना होगा, पिकिंग। अफ्रेड ऑफ, देख लो आज प्रेपोजिशन बढ़ती जा रही है, इसमें प्रेपोजिशन बहुत सारी हैं जो फिक्स याद रखनी है। अफ्रेड ऑफ याद रहेगा। अरे भूल के भी कहां जाओगे, मैं फिर याद दिला दूंगा। अच्छा देखो, आफ्टर वॉक फॉर 3 आवर्स, आफ्टर क्या है बेटा, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन तो वॉक नहीं, वॉकिंग होना चाहिए। बस 1 मिनट बची। आफ्टर वॉक या वॉकिंग, आफ्टर वॉकिंग, आफ्टर प्रेपोजिशन है तो उसके बाद वॉकिंग आ जाएगा भाई। ठीक है, बस मेरे बच्चे। अब भाई मेरे 22 से लेकर, मैं मार मार के देही सुझा दूंगा अगर कल ये काम आपने नहीं किया। 22 से लेकर 92 क्वेश्चंस डाल रखे बेटा मैंने, 92, फिर नीचे इनके आंसर्स हैं। तो 22 से लेकर 92 तक चुपचाप से क्वेश्चन निपटा लेना। एक भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आएगा, ये मेरा पता है। 22 से लेकर 92 तक क्वेश्चंस को खत्म कर लेना भाई साहब। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बेटा, वोकैब की वर्ब की वोकैब की बची है असाइनमेंट। तो बेटा जैसे जैसे करते जा रहे हैं, अब 1% भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पुत्र, किसी भी क्वेश्चन। फिर इनके ही आपको क्या करने हैं, इंप्रूवमेंट। ये नहीं कि आज ही कर लेने, क्या आज बेटा शाम के आपके पास टाइम तो है, आज कहां प्रेपोजिशन की क्लास है, तो इसके इंप्रूवमेंट भी कर लेना। इसके इंप्रूवमेंट भी करोगे ना तो देखो भाई साहब, वो अपने आप में इतना आसान लगेगा। आई वॉच्ड हिम फेल, बेटा वॉच्ड के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वॉच्ड हिम फॉल। सर फॉल फॉलिंग दोनों हो, नहीं, खत्म, फॉल। बेटा इतने प्यार से इंप्रूवमेंट कर लोगे, आज ही सब कुछ मत करना, और इतने ही प्यार से मेरे बच्चे इनके फिल इन द ब्लैंक्स कर लोगे। 1% भी किसी भी चीज में आपको ये नहीं लगेगा कि यहां हमें जयदीप सर की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, कि 1% भी आपको कहीं भी लगेगा। और इनके नीचे इनके आंसर्स दिए गए, देखो भर भर के आपको भाई साहब असाइनमेंट बना, 50 क्वेश्चन बेटा इसके फिल इन द ब्लैंक्स के। तो फिलअप्स हैं, इंप्रूवमेंट्स हैं, और ये हैं, तो आराम से आप इनको कर लोगे, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, आज शाम की क्लास शायद नहीं होगी, फिर भी चेक करना। तो अब होमवर्क क्या है, होमवर्क बचे हुए एरर्स करना, फिर अपना फिलअप्स करना, और फिर मेरे बच्चे सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना। आपको किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। ठीक है, लेकिन बेटा कर, क्योंकि आज शाम को क्लास अगर नहीं है ना, हाँ, तो आपके पास पूरा समय है। आज शाम को आपकी छुट्टी है प्रेपोजिशन वाली क्लास की, पूरा समय आपके पास है, तो पूरा मजे ले लेके इनको खत्म कर लेना मेरे बच्चे। कोई भी शिकायत ना रहे, वरना मुझे बड़ा दिल से बुरा लगेगा, मैं इतनी मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए असाइनमेंट बनाए।